हाय गाइस, दिस इज मोहित यादव एंड वेलकम बैक टू चैनल अगेन। सो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के टॉप 5 फॉर्मूलाज सीखने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत एडवांस फॉर्मूलाज रहेंगे, जैसे सम इफ, सब टोटल, पीएमटी, इफ एंड लास्ट में फ्यूचर वैल्यू। ये पांचों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम को कहीं ना कहीं बहुत ईजी एंड बहुत फास्ट बना देंगे। सो अगर आप एडवांस में ये फॉर्मूला सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और अगर आप एक्सेल बिल्कुल प्रो लेवल सीखना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस जिसके अंदर हो, सारे फॉर्मूलाज जिसके अंदर हों जो कि ऑफिस में और इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ आप सीखना चाहते हैं एक्सेल, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ज्वाइन करने में कोई भी आपको इशू आता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना देरी की चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं सम इफ फॉर्मूला के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ डाटा दिख रहा होगा, इसके ऊपर हम इसका यूज़ करने वाले हैं। सम इफ बहुत ही कमाल का फंक्शन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये वाला। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं ये देखते हैं। मैं आपको ये कंडीशन देता हूँ, डाटा है हमारे पास, इसके अंदर क्या क्या है, प्रोडक्ट नेम है, सेल्समैन नेम है, डिलीवरी एड्रेस है, प्रोडक्ट नंबर है और प्राइस है। ठीक है, तो इसमें से मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ। कंडीशन मैंने ये दे दी कि हमारे पास बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे आईफोन 12 है, वीवो है, ओप्पो है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्राइस दिया गया इन सब का, तो मुझे ओनली प्राइस कैलकुलेट करना है, बट ओनली आईफोन 12 का प्राइस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप सम करेंगे तो आपको सबका सम होगा, क्योंकि यहाँ पे सबका प्राइस दे रखा है। तो अगर हमें किसी एक इंडिविजुअल फील्ड का सम करना हो, किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का सम करना हो, तो हम सम इफ फॉर्मूला को यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम इंडिविजुअल यूज़ करते हैं। तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा इसके अंदर, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम इसका प्राइस कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आपको इज इक्वल टू प्रेस करना है और यहाँ पे लगाना है सम इफ फॉर्मूला। आप टैब प्रेस करेंगे फॉर्मूला को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे इफ है, इसके अंदर सबसे पहले आएगा रेंज, तो हमें रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो रेंज हमारे प्रोडक्ट की रेंज, तो ये हमारे प्रोडक्ट है सारे, इसके हम पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जितने भी हैं। कोमा प्रेस करेंगे, उसके बाद है क्राइटेरिया कि इनमें से हमें कौन से मोबाइल फ़ोन का सम निकालना है। तो हमें निकालना है आईफोन 12 का, तो इसको सिलेक्ट करो सिंपल। उसके बाद दोबारा से कोमा प्रेस करो। कोमा प्रेस क्यों करते हैं? क्योंकि हम अगले फील्ड में स्विच हो जाए। उसके बाद है सम रेंज कि आपको सम कहाँ से निकालना है, तो मुझे यहाँ से सम निकालना है, पूरे को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से अगर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 1,71,000 के आपके आईफोन 12 इसमें बिके हैं। ठीक है, अगर मैं इनको साइड में करके आपको दिखाऊं कि ये फॉर्मूला सही आया है गलत आया है, आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ये आईफोन 12 है, 2 ये हैं और हमारा इतना ही है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से सबसे पहले कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे ये कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे फिर ये वाला कॉपी और ये वाला हमारा पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे 3 है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तीनों को, तो आप देख सकते हैं इसका सम कितना आ रहा है यहाँ पे 1,71,000। तो मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आया है। ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट नंबर निकालने कि हमें भाई वीवो Y21 हमें ये देखना है कितने सेल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूरी लिस्ट है सबकी, बट हमें ओनली किसका देखना है? वीवो Y21 का देखना है। तो दोबारा बस हम इसमें क्या लगा देंगे? सम इफ लगा देंगे। तो आइए लगाते हैं सम इफ, टैब प्रेस करें एक्टिवेट, दोबारा से रेंज सेलेक्ट करना है, दोबारा से हम प्रोडक्ट नेम सबको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया। अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें वीवो Y21 का निकालना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा। अभी है सम रेंज, तो सम रेंज के अंदर पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो वीवो Y21 है वो 110 टोटल हमारे सेल हुए हैं मोबाइल फ़ोन। तो गाइस ये था आपका पहला फॉर्मूला सम इफ। फंक्शन नंबर 2 दैट इज सब टोटल। सब टोटल का बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है। इसका यूज़ क्या होता है आइए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर प्रोडक्ट नेम है, सेल्समैन नेम है, प्राइस है इन सब के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना प्राइस का सम करके रखा हुआ है, कुछ 7,00,000 और 27,000 इसका सम हो रखा है टोटल। ठीक है, बट ये सम यहाँ पे तो हो रहा है अभी, बट जैसे मैं इसमें फिल्टर लगाऊंगा ना, एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ अपना ऑन स्क्रीन। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जाके फिल्टर लगा देता हूँ। फिल्टर का काम क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है कि फिल्टर का काम क्या होता है और अगर चाहते हैं आप एक्सेल बिल्कुल एडवांस में सीखना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे कोर्सेज अपलोड कर रखे हैं। MS ऑफिस का भी मिल जाएगा आपको वहाँ पे जाके एडवांस एक्सेल का भी मिल जाएगा। तो सिंपली आप कोर्स जाके परचेज कर सकते हैं और एडवांस में प्रो लेवल एक्सेल आप सीख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वायरी हो कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए होंगे, वहाँ पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। तो देखो फिल्टर हमने लगा दिया यहाँ पे। फिल्टर का काम क्या होता है कि डाटा ये छांट देता है। छांटता कैसे है? सी, तो मुझे यहाँ पे डाटा देखना है ओनली आईफोन 12 का, तो मैं यहाँ पे सबको अनचेक करता हूँ और ओनली आईफोन 12 को मैं चेक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फिल्टर तो लग गया कि सारे आईफोन 12 ही दिखा रहा है, बाकी सारे यहाँ पे हट गए, बट जो सम था वो भी तो गायब हो गया ना। तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि मैं चाहे कोई भी फिल्टर लगाऊं, कैसा भी फिल्टर लगाऊं, मुझे सम यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं सब टोटल फॉर्मूला की हेल्प से। कैसे करेंगे आइए हम देखते हैं।
तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सिंपल डिलीट करता हूँ इसको और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ मैं सब टोटल। टैब प्रेस करूंगा इसको एक्टिवेट करने के लिए। तो इसके अंदर सिंटेक्स में सबसे पहले आएगा फंक्शन नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका सम करना है। तो नीचे आओगे तो 9 नंबर पे आपको सम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आके आप इसमें टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे कोमा लगाना है और सिंपल अपने जितने भी प्राइस है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर, तो आप देख सकते हैं इसका सम यहाँ पे आ चुका है। अभी हम दोबारा से फिल्टर लगाते हैं, देखते हैं ये फिल्टर लगाने के बाद भी हमें दिखाता है या नहीं दिखाता। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोबारा से मैं आईफोन 12 चूज़ करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब की बार ये सम यहाँ पे दिखा रहा है। इवन आईफोन 12 नहीं, आप कोई भी फिल्टर लगा लो। जैसे मैं यहाँ पे जाके मुझे Vivo Y21 देखना है और मैं ओके कर दूँगा तो इसका भी अलग से ये सम दिखाएगा। सो ये है कमाल का फॉर्मूला सब टोटल। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली काम सम का ही करेगा, बट ये फिल्टर लगाने के बाद भी काम करेगा। तो इससे आप लेटेस्ट सेल अपनी पता कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब टोटल। फॉर्मूला नंबर 3, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गाइस पीएमटी फॉर्मूला के बारे में। फाइनेंशियल फॉर्मूला के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है आपका पीएमटी। सो फ्रेंड्स, इसका यूज़ हम करते हैं ईएमआई निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल, लोन पे हमने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा है तो उसकी हमें ईएमआई पता करनी है, कितनी हम इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो ये हम पीएमटी फॉर्मूला की हेल्प से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं हम कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे मेरे पास 2 डाटा दिए गए हैं, एक ये डाटा है, एक ये है, ठीक है। तो एक बार हम छोटी वैल्यू लेंगे और दूसरी बार हम इसमें बड़ी वैल्यू लेंगे। तो पहले में हमने मान लो 50,000 कोई फ़ोन खरीदा, उसके अंदर हमने डाउन पेमेंट कर दी 15,000, 10% उस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा और वो हमें 3 साल के अंदर पे करना है। तो हमें ये यहाँ पे जानना है कि हर महीने हम कितनी ईएमआई पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ = पीएमटी में फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले रेट कि इंटरेस्ट रेट कितना है, तो मैं 10% को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। इसको डिवाइड करूँगा मैं 12 से। 12 से डिवाइड क्यों करूँगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है वो एनुअली होता है और यहाँ पे हम जो इंस्टॉलमेंट निकाल रहे हो मंथली निकाल रहे हैं, इससे इसको 12 से डिवाइड करेंगे। कोमा, उसके बाद इसमें नंबर ऑफ पीरियड कि कितने पीरियड के अंदर आप ईएमआई पे करोगे। तो मुझे 3 साल के अंदर पे करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 से। वो क्यों, क्योंकि 3 साल के अंदर मतलब 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, इसलिए मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर कोमा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कि जो आपका फ़ोन है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। अभी आप ईएमआई निकाल रहे हो तो अभी उसकी वैल्यू क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का उसको बाई किया था और 15,000 आपने उसकी भर दी है, तो कितने बचे 35,000। तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इसको। गाइस, आपको ये ध्यान रखना है खुद से आप लिखने से बचें, क्योंकि खुद से आप कीबोर्ड से लिखेंगे ना और फिर जाके अगर आप वैल्यू में चेंज करेंगे तो रिजल्ट में चेंज नहीं होगा। इसलिए ट्राई करें कि सेल को आप सिलेक्ट करें हर बार। ब्रैकेट हम बंद करेंगे और हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपको जो ईएमआई पे करनी पड़ेगी वो 1129 रुपीज़ पर मंथ पे करनी पड़ेगी अगर आप इतने में लेते हैं। तो ऐसे आप इजीली ईएमआई निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 2, जैसे आपने 15 लाख की कोई गाड़ी खरीदी, उसमें आपने 3 लाख डाउन पेमेंट कर दी और 3 साल के अंदर आपको पे करने और 8% उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो यहाँ पे हम सिंपल दोबारा से लगाएंगे पीएमटी फॉर्मूला। हम चूज़ करेंगे किसको, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, इसको हम डिवाइड कर देंगे बाई 12 कोमा। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड, फिर पीरियड को चूज़ करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 12 और फिर है प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे नीचे वाला और ब्रैकेट बंद करके हम। और गाइस, इसके आगे वाले जो होते हैं ना ये ऑप्शनल होते हैं, इनको आप चूज़ भी कर सकते हैं और इनको आप रहने भी दे सकते हो। तो इनको मैं अभी नहीं चूज़ कर रहा, मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं आपको 37,604 पर मंथ पे करना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो ईएमआई है, आपका जो लोन है वो कंप्लीट होगा। सो गाइस, ये था आपका थर्ड फॉर्मूला पीएमटी। फॉर्मूला नंबर 4। सो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं इफ फॉर्मूला के बारे में। इफ फॉर्मूला लगभग वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे अगर मगर वाला खेला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये नंबर 40 से ऊपर है तो क्या आना चाहिए, अगर ये नंबर 20 से कम है तो क्या आना चाहिए, पास आए, एक्सीलेंट आए, जो भी आए, मतलब अगर का जहाँ पे आ गया तो वहाँ पे मान लो इफ फॉर्मूला आपका लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, कैसे हम इसको यूज़ करें, क्या सिंटेक्स होता है, आइए हम प्रॉपर इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊंगा, एक मैं आपको बेसिक तरीका बताऊंगा, एक मैं आपको एडवांस तरीका बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं बेसिक वाला। तो यहाँ पे मेरे पास मार्क्स दिए गए हैं, तो मुझे यहाँ पे इस पास फेल के अंदर ये निकालना है कि जिसके 33 से ऊपर मार्क्स हैं वो तो क्या है, पास है, और 33 से जिसका नीचे है वो फेल है। तो मुझे ये निकालना है सिंपल सा। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा इफ फॉर्मूला और यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूंगा। पहला है लॉजिकल टेस्ट। सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा लॉजिकल टेस्ट की आखिर कंडीशन क्या है। तो कंडीशन को हम लॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। तो मैं इस नंबर को सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इस नंबर इस सेल के अंदर जो है वही यहाँ पे आए, करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही आए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब
33 से ऊपर या बराबर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 33। तो अगर 33 के बराबर या 33 से ऊपर हो तो क्या आए, तो मैं यहाँ पे कोमा लगाऊंगा, फिर आएगा यहाँ पे 2 सिंटेक्स और बच गए यहाँ पे। ये हमारी कंडीशन बन गई पहली वाली कि जिस नंबर को हमने सेलेक्ट किया है वो नंबर अगर 33 के बराबर या 33 से ऊपर हो तो ये क्या बन गई कंडीशन। अब ये वैल्यू इफ ट्रू कि जो हमने कंडीशन बनाई है वो कंडीशन अगर सही है तो क्या आए। तो मान लो ये कंडीशन सही है तो पास है, तो मैं डबल कोट में यहाँ पे लिख दूंगा PASS पास और फिर डबल कोट, और यहाँ पे आपको स्पेस नहीं लगाना है, स्पेस को हटा देंगे और यहाँ पे फिर से मैं कोमा लगाऊंगा, मैं लास्ट में आ जाऊंगा। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर जो हमने कंडीशन लगाई है कंडीशन गलत है तो क्या आए, तो फेल हो जाए। सिंपल यहाँ पे हम लिख देंगे FAIL फेल। स्टार्टिंग में हम इसके डबल कोट लगाएंगे और लास्ट में भी डबल कोट। ये ध्यान रखें कि डबल कोट के अंदर ही आप लिखें और ब्रैकेट बंद कर देंगे और उसको हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पास आ चुका है। हमने एक बार लगा दिया, हमें सब पे लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बस एक पे लगाना और यहाँ पे आके हम डबल क्लिक कर देंगे तो आपका सब में आ जाएगा। जिसके 33 से नीचे मार्क्स होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 32 है फेल, 25 है फेल और बाकी सारे पास है क्योंकि 33 से नीचे नंबर है ही नहीं किसी के। ठीक है, सो गाइज ये था आपका बेसिक फॉर्मूला। अभी चलते हैं एडवांस के ऊपर। तो यहाँ पे ये वो टीवी है जो सेल किए हैं, ये सेल्समैन के नेम है और ये इसका प्राइस है, किस प्राइस में इन्होंने ये टीवी सेल किए हैं। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन ये लगानी है कि जिसने भी 50,000 के बराबर या 50,000 से ऊपर कोई भी टीवी बेचा है उसको 10% कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, सिंपल इफ फॉर्मूला की हेल्प से निकालेंगे, बट थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ये कैसे, देखो इज इक्वल टू इफ लगाएंगे, टैप प्रेस करेंगे, यहाँ से लॉजिकल टेस्ट कि लॉजिक क्या है। तो ये हम लॉजिक बनाते हैं पहले। तो ये वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है किससे, 50,000 से, तो क्या बने कंडीशन, कंडीशन बन गई कि ये वैल्यू 50,000 के बराबर है या बड़ी है। तो अगर ये कंडीशन सही है तो क्या आए, तो उसको 10% कमीशन मिल जाए। तो इस वैल्यू का और मल्टीप्लाई बाय 10% कमीशन। ठीक है, फिर कोमा, फिर है वैल्यू फॉल्स। अगर ये वैल्यू गलत है तो क्या आए, तो वर्क हार्ड कि भाई अगली बार मेहनत करो और आप ले जाओ। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्क हार्ड और डबल कोट। ये ध्यान रखना कुछ भी आप अल्फ़ाबेट वगैरह या कुछ वर्ड वगैरह लिखते हैं कीबोर्ड से, डबल कोट के अंदर ही लिखना आप। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 का उसने टीवी बेचा है, इसलिए उसको 5,000 क्या मिल गया, कमीशन मिल गया क्योंकि 10% नहीं लगाया था। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे, तो जिसने भी 50,000 से ऊपर बेचा होगा उसका कमीशन आ जाएगा कि उसको इतना कमीशन मिलेगा, और जिसने कम बेचा होगा उसको वर्क हार्ड लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये था आपका एडवांस इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज, मतलब अगर हम बात करें टिपिकल कि एक्सेल में टिपिकल फॉर्मूलाज होते हैं, तो इफ वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल फॉर्मूला में से आता है। तो इसमें अगर कंडीशन बनाना और लगाना आप सीख गए तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, वरना स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप इजीली इसको सीख सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 5। सो गाइज ये हमारा लास्ट फॉर्मूला। सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला। ये फाइनेंशियल फॉर्मूला ही है और मतलब बहुत लोगों की क्वायरी होती है इस फॉर्मूला को लेकर कि हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, और बहुत सिंपल है। अब चीज़ क्या है, क्या फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, आइए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक EMI है जो कि है 2,000 और यहाँ पे रेट है 5% और यहाँ पे टाइम है 2 साल। मतलब बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है ना कि मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट अगर मैं किसी फंड में आज डाल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल LIC में डाल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स में डाल रहा हूँ, या पेटीएम पे जो ऑनलाइन होता है उस पे अंदर मैं डाल रहा हूँ, तो कोई भी एक पर्टिकुलर अमाउंट आज आप डाल रहे हो किसी के अंदर भी, और आप ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद इतने % रेट पे अगर मुझे पैसा वापस मिलेगा तो मुझे कितना पैसा वापस मिलेगा। तो ये अगर मैं फाइंड आउट करना है तो आज मैं आपको बता रहा हूँ FV फॉर्मूला। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। तो गाइज यहाँ पे हम लगाएंगे FV फॉर्मूला और इसके अंदर सबसे पहला रेट, तो रेट को हम चूज़ करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 12। डिवाइड क्यों किया है आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट में PMT किया था तो आप समझ गए होंगे। फिर है टाइम, टाइम के अंदर हम टाइम को सिलेक्ट करेंगे एन पर के अंदर और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 12। फिर कोमा, उसके बाद है PMT कि भाई कितना EMI आप भर रहे हो, तो हम PMT को चूज़ कर लेंगे, भाई इतना अमाउंट हम पे कर रहे हैं और ब्रैकेट हम बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो इतना अमाउंट आपको 2 साल के बाद मिलेगा 5% इंटरेस्ट रेट के साथ। अभी जो माइनस का सिंबल यहाँ पे आ रहा है, अगर आप चाहते हो ये प्लस का आए तो यहाँ पे क्लिक करके जो आपने ये चूज़ किया ना C15, इसके आगे आप माइनस का सिंबल लगा दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, प्लस में आएगा। ठीक है, सो गाइस ऐसे हम कोई भी फ्यूचर अमाउंट निकाल सकते हैं
सो उम्मीद करता हूँ ये आपको पाँचों फॉर्मूलाज बहुत ही मज़ेदार लगे होंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर अच्छे लगे हों तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग कंटेंट हम फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी ऐसी और वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।